हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए उसका नाम है द जिंजर ब्रेड मैन, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आटे का बना हुआ आदमी। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि जिंजर ब्रेड मैन से रिलेटेड क्या कुछ लिखा गया इस स्टोरी में। आइए ट्रांसलेट करते हैं। लॉन्ग एगो, काफ़ी समय पहले, देयर वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। वन डे यानी एक दिन, शी वॉन्टेड टू बेक सम ब्रेड। वांट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया वांटेड, और ये बना दिया इसको को पास्ट इंडिफिनिट। और आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है इसमें नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, और ये है पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस उसमें हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू बेक, बेक का मतलब होता है किसी चीज़ को पकाना या सेकना कह सकते हैं। तो वो चाहती थी सेकना कुछ ब्रेड को सेकना चाहती थी। सो इसलिए शी टूक अ लिटिल डो एंड मेड अ जिंजर ब्रेड मैन। सो यहाँ पर आप देखेंगे लिटिल डो का मतलब होता है जो गुथा हुआ आटा होता है उसको बोलते हैं डो। एंड मेक का सेकेंड फॉर्म लगाया गया है, यहाँ पे बनाया गया है, यूज़ किया गया है, उसको बोलते हैं मेड का मतलब होता है बनाना। तो शी टूक, उसने लिया, टेक का सेकेंड फॉर्म है ये टूक। सो शी टूक, उसने लिया, थोड़ा सा आटा लिया, एंड मेड, और बनाया जिंजर ब्रेड मैन, ये जो आटे की शक्ल का जो इंसान आपने कभी देखा हो घर में औरतें बनाती हैं, आदमी की शक्ल का एक थोड़ा सा बना देते जो जिसे बच्चे खेलते हैं या उसको खाते हैं, तो वो बनाया उसमें जिंजर ब्रेड मैन। शी पुट sugar icing for his hair, mouth and clothes and candy for his buttons and eyes. She put, उसने लगाया, शुगर आइसिंग लगाया उसके बालों पर, उसके मुंह पे और उसके कपड़ों पे लगाया, और कैंडी फॉर हिज बटन्स एंड आइज, और कैंडी लगाया उसके बटन और आइज पे। अब ये जो आपने कभी देखा होगा जब घर पे औरतें जो ब्रेड के जो आटे से बना हुआ आदि बनाते हैं जिसमें उस बच्चों को खिलाने के लिए थोड़ा सा मिठास डालने के लिए उसमें चीनी के क्रिस्टल जो होते हैं वो लगा देती हैं ताकि वो खाने में मीठा हो। तो सेम वही चीज़, वही प्रोसेस है ये। आफ्टर पुटिंग हिम इन द ओवन टू कुक, ओवन मतलब होता है, ओवन जैसे कि मशीन होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें एक सर्टेन टेम्परेचर पे खाना बनाया जाता है, खाना बनाया एक तरह से गर्म किया जाता है, या सिकाई कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं। तो आफ्टर पुटिंग हिम यानी उस जो जिंजर ब्रेड था उसको ओवन में रखने के बाद पकने के लिए, शी वेंट टू फिनिश हर अदर चोर्स। शी वेंट, गो वेंट गॉन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया पास्ट इंडेफिनिट। वो गई, कहाँ गई? टू फिनिश, ख़त्म करने के लिए अपना अदर चोर्स। चोर्स का मतलब वो होता है वो काम जिसमें आपका मन ना लगे। आप ये कह सकते हैं उबाऊ काम कह सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल मन ना लगे फिर भी आपको करना है। तो वो गई अपना अदर काम या अदर्स जो दूसरे उबाऊ काम को ख़त्म करने के लिए गई आफ्टर पुटिंग हिम ओवन में रखने के बाद। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, द ब्रेड वॉज कुकड, यानी कि कुछ समय बाद जो ब्रेड है वो पक गया था ओवन में। एज सुन एज शी ओपन द ओवन, ओपन का मतलब होता है खोलना, और यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो जैसे ही उसने, उस लेडी ने, उस बूढ़ी औरत ने ओपन किया उस ओवन को ओपन किया, द जिंजर ब्रेड मैन केम अलाइव। अब यहाँ पे देखिए जिंजर ब्रेड जो बनाया गया, आटे से बनाया गया आदमी था, कम का मतलब आना होता है, और यहाँ पर उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो जिंजर ब्रेड मैन केम अलाइव, वो जिंदा उससे बाहर आ गया। द वुमन वॉज सरप्राइज, यानी जो बूढ़ी औरत थी वो सरप्राइज यानी चौंक गई उसको देख के। एज शी ट्राइड टू कैच द जिंजर ब्रेड मैन ही जम्प्ड आउट ऑफ द डोर एंड रैन अवे। एज शी ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और यहाँ पे इसको जो यूज़ किया गया है वो पास्ट सेंटेंस है में बनाया गया है। ये सेंटेंस बनाया गया पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ पे ट्राइड यूज़ किया गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने कोशिश किया टू कैच, पकड़ने की, द जिंजर ब्रेड मैन, यानी उस जिंजर ब्रेड को पकड़ने की कोशिश किया, जैसे ही जम्प्ड आउट ऑफ द डोर, जंप का मतलब कूदना होता है, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो वो जो जिंजर ब्रेड मैन था वो कूदा, कहाँ कूदा? आउट ऑफ द डोर, यानी कि जो दरवाजे थे उसके बाहर कूद गया, एंड रैन अवे, और वो भाग गया। ही डैश्ड इनटू द यार्ड, पास्ट द गेट एंड रैन ऑन द स्ट्रीट। अब डैश का मतलब होता है एक तरह से तेजी से भागना कह सकते हैं आप।
तेज़ी से दौड़ लगाना, एक तरह से एक दिशा में तेज़ दौड़ लगाना। तो ही डैश्ड, वो भागा कहाँ पे? इनटू द यार्ड। यार्ड का मतलब वो होता है कि जो खाली स्पेस होता है आपके घर में, खाली स्पेस होता है, आप जैसे कि आंगन बोल सकते हैं, या घर के बाहर का जो हिस्सा होता है, जो बाउंड्री होती है, उसको बोल सकते हैं यार्ड। तो ही डैश्ड इनटू द यार्ड, वो यार्ड की तरफ भागा। पास द गेट एंड रैन ऑन द स्ट्रीट, यानी कि अब वो क्या किया, घर के वो डैश यानी यार्ड की तरफ भागा, पास द गेट यानी गेट को क्रॉस किया, गेट को क्रॉस करते हुए, और गेट क्रॉस किया, और एंड रैन ऑन द स्ट्रीट, और भागा कहाँ पे? स्ट्रीट पे, यानी कि जो सड़कें थी उस पे वो भाग गया। आगे चलते हैं। सून आफ्टर, थोड़ी देर बाद, ही मेट अ काउ, अ हॉर्स एंड अ गोट, यानी थोड़ी देर बाद, यानी जब वो स्ट्रीट पे रोड पे भाग गया था, तो उसकी मुलाकात होती है एक गाय से। मीट का फर्स्ट फॉर्म होता है मीट, और मीट मतलब होता है मिलना, और यहाँ पे जब देख सकते हैं मेट है, तो ये मेट यूज़ किया है क्योंकि ये सेंटेंस बनाया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो ही मेट अ काऊ, वो मिला काऊ से, यानी गाय से मिला, उसकी मुलाकात हुई, एक घोड़े से हुई और एक बकरी से मुलाकात हुई। दे, यानी वो, और ये दे किसकी बात हो रही है? काऊ की बात हो रही है, हॉर्स की बात, गोट की बात। दे, वो, टू ट्राई टू कैच हिम, यानी वो भी, ट्राई मतलब कोशिश करना, उन्होंने भी कोशिश किया पकड़ने की। किसको पकड़ने की? जिंजर ब्रेड मैन को। उन्होंने भी कोशिश किया उसे पकड़ने की, बट ही केप्ट सिंगिंग, बट वो गाना गाता रहा लगातार। लगातार मतलब कोई चीज़ गाना गाता, केप्ट मतलब कोई चीज़ जारी है, कंटिन्यूस को बोलते हैं केप्ट। तो वहाँ पे केप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो केप्ट, कीप का मतलब होता है रखना, और उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है केप्ट। तो वो लगातार वो गाता रहा, क्या गाता रहा? देखिए वो गाता रहा, सिंगिंग यू कांट कैच मी, तो मुझे पकड़ नहीं सकते, यानी वो गा रहा था। ही सून रीच्ड अ लेक एंड वांटेड टू क्रॉस द अदर साइड, यानी कि वो, ही सून, वो जल्द ही, रीच का मतलब होता है पहुंचना, रीच का मतलब होता है पहुंचना, और उसका ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है रीच्ड। जल्द ही पहुंचा वो कहाँ पे? एक लेक के पास। लेक यानी एक तरह नदी घाटी जिसे होता है ना, पानी से भरा हुआ जो एरिया होता है, वो उसको बोलते हैं। जल्द ही वो पहुंचा एक लेक के पास, एंड वांटेड टू क्रॉस, दोबारा वांटेड है, तो और वो चाहता था उसे क्रॉस करने के लिए चाहता था, टू द अदर साइड, यानी अदर साइड जाने के लिए वो क्रॉस करना चाहता था। बट ही कुड नॉट स्विम, लेकिन ही कुड नॉट, वो तैर नहीं सका, यानी वो नहीं जानता था कि वो कैसे तैरते हैं। सो इसलिए, ही आस्क्ड अ फॉक्स फॉर हेल्प, इसलिए ही आस्क का मतलब होता है कहना या पूछना। अब यहाँ पे जो सेंस बन रहा है उससे बात हो रही है, वो पूछने की बात हो रही है एक तरह से, और क्या कह रहा है वो? ही आस्क, और ये ईडी ऐड करके इसको बना दिया गया है सेकंड फॉर्म में, वर्ब का सेकंड फॉर्म बना दिया गया है, और ये पास्ट टेंस में बनाया गया है, सिंपल सेंटेंस। सो इसलिए उसने पूछा या कहा भी कह सकते हैं, उसने पूछा, कहा एक लोमड़ी से, फॉक्स से, किस चीज़ के लिए? हेल्प के लिए कहा। और किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो क्रॉस करना चाहता था वो जिंजर ब्रेड, तो उसने हेल्प के लिए कहा। बट इंस्टेड, यानी कि इंस्टेड, अब ये लगा है इंस्टेड किस चीज़ के लिए? वो इसके लिए लगा है कि वो उससे तैरना नहीं आता था, तो उसको क्रॉस करने के लिए वो हेल्प मांगा। तो लेकिन हेल्प के बजाय, इंस्टेड मतलब तो बजाय होता है, लेकिन हेल्प के बजाय द फॉक्स ओपनड हिज माउथ एंड गॉबल्ड हिम, लेकिन जो लोमड़ी थी, यानी फॉक्स, तो वो काफ़ी चालाक थी, और वो, वैसे भी लोमड़ी आप जानते हैं लोमड़ी काफ़ी चालाक होती है। तो इसके बजाय द फॉक्स ओपन, लोमड़ी ने ओपन किया अपना माउथ, ओपन मतलब खोलना, और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, उसने अपना मुंह खोला, एंड गॉबल्ड हिम, और गॉबल का मतलब ये होता है खा जाना या निगल जाना, और उसे वो निगल गई। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट, कि आप जिसको भी ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो सावधान रहें। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिंजर ब्रेड मैन की। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई या मेरे समझाने का, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।